हमने लास्ट वीडियो में भूली वाला जो चैप्टर था वो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था और इसके जो क्वेश्चन आंसर थे रीड एंड फाइंड आउट वाले वो भी कर लिए थे। तो आज हम इससे अगला वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे और इन सारे क्वेश्चंस का इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर पता करेंगे। द नेक्स्ट डे रामलाल caught भूली by the hand and said, "Come with me, I will take you to school." भूली was frightened। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, रामलाल जो है वो भूली का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्कूल लेके चलता हूँ। लेकिन भोली क्या होती है, वो डर जाती है। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक, क्योंकि वो नहीं जानती थी स्कूल कैसा होता है। शी रिमेम्बर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो ओल्ड काउ, क्योंकि वो उसे याद था कि कुछ दिनों पहले जो ओल्ड काउ थी उसकी लक्ष्मी, उसे भी घर से बाहर ले जाया गया था और बेच दिया गया था। हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। नो नो नो, शी shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip। वो चिल्लाई, वो नो कह के बहुत तेज से डर से चिल्लाई और अपने पापा के हाथ से अपना हाथ छुड़ा के भाग गई। What's the matter, you fool? What's the matter with you, you fool? उसका पिता उससे चिल्ला के कहता है कि क्या दिक्कत है, क्या बात है, तुम मूर्ख। मूर्ख कह के उससे कहता है कि क्या बात है। रामलाल उस पे चिल्ला के पड़ता है, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं सिर्फ तुम्हें स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब रामलाल अपनी वाइफ से कहता है, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, आज इसे कुछ ढंग के कपड़े पहनाओ। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, बाकी टीचर्स और अदर बच्चे हमारे बारे में क्या सोचेंगे जब वो इसे देखेंगे। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, क्योंकि नए कपड़े कभी भोली के लिए बने ही नहीं थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड ऑन टू हर, जो उसकी बहनों की पुरानी सिस्टर थी, वो सिस्टर की जो पुरानी कपड़े थे वो उसे दे दिए जाते थे। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, कोई भी चिंता नहीं करता था उसकी कपड़ों की देखभाल करने की या उन्हें धोने की। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड shrunk आफ्टर many washings and no longer fitted चंपा। आज वो बहुत लकी थी क्योंकि उसे एक नई ड्रेस पहनने को, साफ सुथरी ड्रेस पहनने को मिली थी, जो बहुत ज्यादा धोने के बाद श्रिंक हो गई थी, सिकुड़ गई थी और जो चंपा को अब फिट नहीं होती थी। शी वॉज इवन bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair। उसे आज नहलाया गया और उसके जो ड्राई और मैटेड हेयर्स थे उनमें ऑयलिंग की गई। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम। तब जाके उसे कहीं विश्वास हुआ कि वो किसी अच्छी जगह जा रही है, उसके घर से तो वो जगह अच्छी ही है। When they reached the school, the children were already in their classrooms। जब वो स्कूल में पहुंचते हैं तो जो बच्चे थे वो पहले से ही अपने क्लासरूम्स में मौजूद थे। रामलाल handed over his daughter to the head mistress। रामलाल अपनी बेटी को हेड मिस्ट्रेस को देके वहां से चला जाता है, उसे अकेला छोड़ जाता है। Left alone, the poor girl looked about her with fear laden eyes। अब जो पुअर गर्ल भोली थी वो अपनी हेड मिस्ट्रेस की तरफ बहुत डरी हुई आंखों से देख रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ बहुत सारे रूम्स थे। एंड इन ईच रूम गर्ल लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और हर रूम में उसकी ही जैसी लड़कियां मैट्स पर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, वो बुक से पढ़ रही थी और स्लेट्स पे राइटिंग कर रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड बोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। तभी हेड मिस्ट्रेस जो है वो भूली से पूछती है कि तुम किसी कोने में जाके क्लासरूम के बैठ जाओ। भूली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। भूली को कुछ नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है और वहाँ पे क्या किया जाता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन वो खुश थी ये देख के कि उसकी जैसी बहुत सारी लड़कियां वहाँ प्रेजेंट थी। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। उसे उम्मीद थी कि इनमें से कोई ना कोई तो उसकी फ्रेंड जरूर बनेगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लासरूम वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल बट भूली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। जो लेडी टीचर थी क्लासरूम में वो उससे मतलब भूली से कुछ कह रही थी लेकिन भूली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल्स, द कलर फैसिनेटेड हर। वो उन पिक्चर्स को देख रही थी और जो कलर था उन पिक्चर्स का वो उसे फैसिनेट कर रहा था। द
Horse was brown just like horse on which तहसीलदार had come to visit their village. वो हॉर्स जो था वो बिल्कुल उसी हॉर्स की तरह था जिस पे बैठ के तहसीलदार उनके गांव आया करता था. The goat was black like the coat of their neighbor. जो बकरी बनी हुई थी उसकी दीवारों पे, स्कूल की दीवारों पे, वो बिल्कुल उसी गोट की तरह थी जो उसकी नेवर के पास थी. The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard. और वो जो ग्रीन कलर का पैरेट था वो बिल्कुल उसी पैरेट की तरह था जैसे कि उसने मैंगो के औकाड यानी आम के पेड़ पे देखा था. एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी. और गाय बिल्कुल उसकी लक्ष्मी की तरह थी. एंड सडनली भूली नोटिस दैट टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर. तभी भूली नोटिस करती है कि जो टीचर है वो उसकी तरफ खड़ा है और उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा है, मतलब स्माइल कर रही है, उसकी साइड में खड़े होकर उसकी तरफ देख के स्माइल कर रही है. व्हाट्स योर नेम लिटिल वन. तभी जो टीचर है वो भूली से पूछती है कि छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है. वो शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट. वो सिर्फ वो कर पाती है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बोल पाती, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कह पाती क्योंकि वो स्टैमर करती है, वो अटक अटक के बोलती है. देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड. तभी वो रोने लग जाती है और आंखों से उसकी आंसुओं की बाढ़ आ गई थी, ऐसा लग रहा था. शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सेट इन हर कॉर्नर. वो अपना सर नीचे करके कॉर्नर में बैठी रह जाती है. नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी नो वर स्टिल लाफिंग एट हर. वो उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उन लड़कियों की तरफ आंख उठा के भी देख ले जो उसे पता था कि अभी उसकी तरफ देख के हंस रही हैं. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. जैसे ही बेल बजी सारी बच्चियां जो थी वो क्लासरूम से बाहर आ गई. बट भूली डेड नॉट टू लीव हर कॉर्नर. लेकिन भूली में हिम्मत नहीं थी कि वो उस कॉर्नर को छोड़ सके. हर हेड स्टिल लोअर्ड शी केप्ट ऑन सोबिंग. उसका जो हेड था वो अभी नीचे था और वो सुबह सुबह के रो रही थी, यानी सिसकियां लेके रो रही थी. भूली द टीचर वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग. जो टीचर थी वो बहुत सुंदर सी, बहुत ही प्यारी आवाज में उसे कहती है भूली. इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन लाइक कॉल्ड लाइक दैट. जितने प्यार से उसकी टीचर ने उसे बुलाया था इतने प्यार से लाइफ में उसे किसी ने नहीं बुलाया. दैट टच्ड इट टच्ड हर हार्ट. इस आवाज ने उसकी दिल को छू लिया था. गेट अप सेड द टीचर. इट वॉज नॉट अ कमांड जस्ट लाइक अ फ्रेंडली सजेशन. भूली गॉट अप. तभी वो जो टीचर है वो भूली से कहती है कि प्लीज उठ जाओ, ये तुम्हारे लिए कोई ऑर्डर नहीं है, ये एक फ्रेंडली सजेशन है कि तुम्हें उठना चाहिए. नाउ टेल मी योर नेम. और अब मुझे अपना नाम बताओ. स्वेट ब्रोक आउट ओवर होल हर बॉडी. तभी जो भूली है उसकी पूरी बॉडी में से पसीना छूट जाते हैं, उसके पसीने छूट जाते हैं. वोट हर स्ट्रेमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर. क्या उसकी अटकने वाली जुबान जो थी वो फिर से उसे नीचा दिखाएगी. फॉर द शेक ऑफ हर ऑफ दिस काइंड लेडी. लेकिन उस दयालु वुमेन की खातिर उसने एक और बार ट्राई करने की इच्छा रखी. However, she decided to make an effort. उसने एक और बार कोशिश करने के लिए ट्राई किया. She had such a soothing voice. उसके पास ही बहुत ज़्यादा प्यारी अपनी soothing voice थी. She would not laugh at her. वो जानती थी कि ये मेरी तरफ देख के नहीं हंसेगी. भो 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 भो. She began to stammer. तभी वो अटकने लगी. जैसे वो भो भो करती थी वो अटकना शुरू हो जाती थी. वेल डन द टीचर इनकरेज्ड हर. तभी उसकी जो टीचर थी वो उसे एनकरेज करती है कि यस तुम कर सकती हो. कम ऑन नाउ द फुल नेम. अब तुम पूरा नाम बोलो. भो भूली. और ऐसे करके जो भूली है वो एकदम अपना पूरा नाम बोल देती है, भूली. एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट. और लास्ट में वो ऐसा फील करती है जैसे कि इसके लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो, अपना नाम बिना अटके ले पाना. वेल डन. द टीचर पैटेड हर affectionately and said, put out the fear of your heart and now you will be able to speak like everyone else. जो टीचर है उसे पीठ थपथपाती है और उसे कहती है कि तुम अपने दिल से इस डर को निकालने की कोशिश करो और फिर देखो तुम एकदम दूसरों की तरह बोल पाओगी. भूली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली. भूली उसकी तरफ ऐसे देखती है जैसे वो पूछ रही हो क्या सच में मैं औरों की तरह बोल पाऊंगी. यस यस इट विल बी वेरी इजी. तभी उसकी जो टीचर वो कहती है हाँ हाँ ये बहुत आसान है. यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे. विल यू कम. तुम्हें बस रोज स्कूल आना है, क्या तुम आओगे. भूली नोटेड. नोटेड मीन्स हाँ में सर हिलाना. नो. से इट अलाउड. तभी उसकी मैम जो है, उसकी जो टीचर है वो कहती है नहीं सर मत हिलाओ, तुम इसे बोलो, तेज आवाज में बोलो. यस यस
भोली herself was astonished that she had been able to say it। तभी भोली कहती है यस, और भोली खुद आश्चर्य में थी कि क्या उसने ये बहुत अच्छे से एक बार में बोल दिया। डिड आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक, कि डिडंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक। अब जो उसकी मैम होती है, टीचर होती है, वो उसे एक बुक देती है। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड पिक्चर्स वर इन कलर्स। और जो बुक थी वो पिक्चर्स से भरी हुई थी, और जो पिक्चर्स थी वो किस किस की थी, डॉग की थी, कैट, गाओ, गाय, हॉर्स, parrot, tiger and cow just like her Lakshmi, and with every picture was a word in big black letters। और हर पिक्चर के साथ में ब्लैक वर्ड में, मतलब ब्लैक कलर से वर्ड लिखे हुए थे, बड़े बड़े अक्षर लिखे हुए थे। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। एक महीने में तुम इस बुक को पढ़ना लग जाओगी, मीन्स इस बुक को पढ़ने लायक हो जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, और उसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ी बुक दूंगी। देन आई स्टिल विन वन, और उसके बाद और बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनी वन एल्स इन द विलेज, और कुछ समय बाद तुम सबसे पढ़ी लिखी लड़की बनोगी इस विलेज की। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हारी तरफ देख के हंसे। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट हैमर, और लोग तुम्हें बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ सुनेंगे, और तुम बिना कुछ बोले, बिना कुछ अटके अच्छे से बोल पाओगे। अंडरस्टैंड? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और अब तुम घर जाओ और कल सुबह मॉर्निंग जल्दी आना। Molly felt as if suddenly all the bells in the village temples were ringing and the trees in front of the school house had blossomed into big red flowers। Her heart was throbbing with a new hope and a new life। तभी भोली फील करने लगती है कि एकदम बहुत सारी मंदिरों की घंटियां बजने लगती हैं, फूल खिलने लगते हैं, जो उसके सामने स्कूल के सामने वाला जो पेड़ था वो मतलब खिलखिलाने लगता है, और उसके दिल में एक उम्मीद जागती है, एक न्यू लाइफ की उम्मीद जागती है। तो इसके ये पैराग्राफ भी हमारा कंप्लीट हो गया, और अब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। व्हाई डू भोली पेरेंट एक्सेप्ट दिसंबर्स, ये इसके ये नेक्स्ट के हैं, इसके कहाँ है, इसके ये रहे क्वेश्चंस। डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, भोली ने क्या अपना फर्स्ट डे एंजॉय किया था स्कूल में। तो इसमें हम क्या बताएंगे कि सबसे पहले तो वो एंजॉय कर रही थी, लेकिन जब टीचर्स ने उससे उसका नेम पूछा तो वो रोने लगी थी। तो वो पूरा एक्सपीरियंस हम इस क्वेश्चन में बताएंगे। डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट इस होम, क्या वो अपने टीचर को सब लोगों से अलग पाती है, जैसे कि लोग उसके घर पर थे तो हाँ वो बिल्कुल अलग पाती है। जिस आवाज में उसके टीचर ने उसे पुकारा था, आज तक किसी ने उसे उसके घर पे इस तरह से नहीं पुकारा था। और वो बहुत काइंड वुमन थी जो उसके दिल को छू गई थी। तो वो सारी लाइंस हम इस क्वेश्चन में ऐड करेंगे। अब ये भी हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, इससे पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।